इसका इस थ्योरम का दूसरा नाम ये भी है टेंजेंट टेंजेंट कोड टेंजेंट कोड थ्योरम, ये वाला। इसको ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे इस करने से। देखो क्या ये क्या बताती है, अगर अपने पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल पे एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट मान ली ए बी, भी अपने पास कोई टेंजेंट है, ठीक है, कोई भी कोड ली मैंने, कोड ली, हाँ, कोई भी कोड ली मैंने, कोई भी कोड ले ली, मान लो ये वाली ले ली, यहाँ से कोड लेनी है एक ये वाली, तो पी क्या, पी क्या अपने पास कोई कोड है। अब पी क्यू कोड ने जो एंगल बनाया है टेंजेंट के साथ, पी क्यू कोड ने जो एंगल बनाया है टेंजेंट लाइन के साथ, उस एंगल का नाम है एंगल क्यू पी बी, ये वाला नाम है एंगल क्यू पी बी। और एक मैं जैसे पी क्यू एक कोड ली थी, अब मेजर आर्क पे एक पॉइंट लेता हूं, मेजर आर्क पे कोई पॉइंट ले लिया, मान लो आर पॉइंट ले लिया, आर मेजर आर्क पे पॉइंट लिया, आर सर्कल्स की मेजर आर्क में एक पॉइंट लिया आर, ये ज्वाइन करता हूं, ये वाला, ये वाला, तो जो एंगल क्यू पी बी है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल प्रूव करना हमने, यानी एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है, या टेंजेंट कोड थ्योरम का मीनिंग क्या होता है। जैसे टेंजेंट कोड थ्योरम इसका नाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल की बात हो रही है, टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा अपने पास, ये वाला। एक बार दोबारा बता देता हूं, सर्कल, एक टेंजेंट लेनी है, टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट चल बाद में ले लेंगे हम, एक कोई भी कोड है, मान लो ये कोड अपने पास, अब इसके यहाँ पे आपने एक टेंजेंट खींची, मैं मान लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींची, ये वाली, ठीक है, ये कोड है, ये वाली, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल टेंजेंट और कोड के बीच में किसके बराबर होगा, कोई भी आप मेजर आर्क पे कोई भी पॉइंट लोगे, मेजर आर्क पे मान लो पॉइंट ले लिया ये वाला, तो ये वाला और ये वाला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये करके दिखाना है, जो ये है और ये एंगल है, हाँ, हाँ, ये मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ये वाला देखो, और ये बताएं ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला जो ये वाला है, ये वाला किसके बराबर होगा, इस ये वाला होगा, क्योंकि टेन ये एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, ये वाले एंगल्स हैं अल्टरनेट सेगमेंट्स में, क्योंकि ये टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बना है, टेंजेंट्स और कोड के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा ऊपर इस साइड वाले एंगल के बराबर, ये वाला। तो एक बार यानी प्रूव क्या करना चाह रहे वो बताया भी, मेरे ख्याल से अभी भी पता नहीं लगा है किस एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट होते कौन से हैं, एक बार फिर बताना, एंगल ए पी आर किसके बराबर प्रूव करना है, एंगल ए पी आर किसके बराबर प्रूव करना है एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट में, हाँ, ये वाला एंगल हमने इसके बराबर दिखा रहा, पी क्या हुआ आर के बराबर, ये एंगल से अल्टरनेट सेगमेंट होती है। तो प्रूव करते जल्दी सी, मैंने मान लिया ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर, ठीक है, ये वाला एंगल अगर एक्स मान लेते हैं, ये वाला एंगल अगर मैं एक्स मान लेता हूं, ये वाला, तो ये भी हमने लास्ट में एक्स के बराबर दिखाना है, तो करते हैं प्रूव, ये सेंटर था, ये ज्वाइन कर लिया, ये वाला ज्वाइन कर दिया, ओ इज सेंटर, तो ये हाँ, एंगल ओ पी बी, ये कंप्लीट एंगल अपने पास 90 है, ये कंप्लीट अपने पास 90 है, तो ये वाला एंगल कितना है, सिर्फ ये वाला एंगल है 90 माइनस एक्स है, क्योंकि अपने पास ये कंप्लीट था 90, ये एक्स है, तो ये बच गया 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये वाला, ये ना पैरेलल वैरेलर कुछ नहीं पता हमें, ये वाला एंगल कितना है, पैरेलल कहाँ हुई,
कौन सी पैरेलल बता रहे हो? ओ क्या हो? ए बी ना, कहाँ कह रखा है ओ क्या हो ए बी पैरेलल है? क्या अब तो मैं डायग्राम को थोड़ा सीधा कर दूं तो पैरेलल थोड़ी पाएगी भाई। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला हाँ ना, पहले ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला नहीं पता? कैसे नहीं पता भाई? ये सर्कल की रेडियस है, 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है ओपी और ओ क्यू, दोनों रेडियस है सर्कल्स की। तो ओपी और ओ क्यू बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ट्राइंगल ओ पी क्यू एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गई। आइसोसेल्स है तो इसका मीनिंग ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, इनके सामने वाले एंगल भी बराबर। तो ये वाला एंगल अपने पास 90 माइनस एक्स आ गया, ऊपर वाला। तीसरा एंगल, ये एंगल ओ कितना आया? एंगल ओ टोटल सम होता है 180। एक एंगल आ गया हाँ 90 माइनस एक्स, दूसरा 90 माइनस एक्स, तीसरा 180 में इनको माइनस कर देते हैं, तो ये एंगल आ गया 2x। ये वाला, अगर ये एंगल 2x है तो ये वाला एंगल कितना होगा ऊपर? एक्स होगा ना, क्योंकि इस कोड ने पी क्या कोड ने सेंटर पे एंगल बनाया 2x, तो पी क्या उस सरकमफ्रेंस पे जाके हाफ एंगल बनाएगी एक्स का। और यही हमने प्रूव करना था, ये वाला एंगल इसके बराबर, एक्स के बराबर। बस ये प्रूव। हाँ ठीक है, अगर है तो कर लेंगे। एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट का प्रूफ करवा दिया मैंने बातों बातों में। अगर नहीं आया हो तो पूछ सकते, बार बार थ्योरम ये रिपीट हो गया, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट कौन से होते हैं। एक बार और बताना फिर अगर पता लग गया हो तो। ये हमारे पास है, ये कोड है, ये ऐसे कुछ कर दिया मैंने, ठीक है, बना दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींच दी, ये वाली टेंजेंट खींची, इसका नाम डाल दिया ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल। तो ये वाला एंगल किसके बराबर? ये वाला एंगल किसके बराबर? बी एंगल के बराबर। हाँ ये वाला इसके बराबर, और ये वाला एंगल ए के बराबर। बिल्कुल ठीक है, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं इन दोनों का अल्टरनेट सेगमेंट और इन दोनों का अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, बस अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़े जल्दी से। नहीं पढ़ेंगे? पढ़ लिया। एग्जाम्पल नंबर 11 है भाई, प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाना है क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन, टेंजेंट ड्रा करनी है कहाँ पे? एट द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट पे, किसकी मिड पॉइंट पे? ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल की आर्क के मिड पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रा करनी है। वो पैरेलल होगी कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। मतलब पहले एक सर्कल बना लेते हैं, बना लिया सर्कल, ठीक है। अब क्या कर, क्या कर रखा है? प्रूव करना हमने। प्रूव नहीं चल रहा? चल तो रहा है साहब, नहीं चल तो रहा है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करके हमने? टेंजेंट ड्रा करनी है। टेंजेंट ड्रा करनी कहाँ पे? मिड पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। जैसे पहले मैं कोई आर्क लूंगा सर्कल की, कोई भी, ये अपने पास सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस पे कोई भी आर्क ले लेता हूं। मान लो मैंने आर्क ले ली यहां से यहां तक, ए बी, कोई भी, तो आप कितनी बड़ी आर्क ले सकते हो? ये बात मैंने ए बी कोई भी आर्क ली, ठीक है। अब मैंने टेंजेंट ड्रा करनी है। टेंजेंट कहाँ पे ड्रा करनी है? इसके मिड पॉइंट पे, इस आर्क के मिड पॉइंट पे। इस आर्क का मिड पॉइंट मैंने मान लिया पी, मान लिया पी, पी इज मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट अपने पास। अब इस पॉइंट मैंने टेंजेंट ड्रा की, ये मैंने टेंजेंट ड्रा कर दी सी डी, सी डी इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये बात, अब प्रूव क्या करना हमने? प्रूव क्या करना है? जो टेंजेंट ड्रा की है, ठीक है,
इज पैरेलल टू, जो टेंजेंट हमने ड्रा की है, जो ये टेंजेंट ड्रा की है वो पैरेलल आए। पैरेलल किसके आए? कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। जो आर्क है, जो आर्क ली थी हमने एफ बी जो आर्क ली थी उसके एंड पॉइंट यानी ए और बी, इनको ज्वाइन करते हुए जो कोड बनेगी ये वाली एफ बी जो कोड बनी, ठीक है। और आर्क का जो मिड पॉइंट था पी पॉइंट जो टेंजेंट खींची थी, ये टेंजेंट और ये कोड आपस में पैरेलल प्रूव करनी हमने इस क्वेश्चन में। टू प्रूव करना हमने जो ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूव करके दिखाना है। ये बात एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई, ये बताएं जल्दी से। क्वेश्चन की आ गई, यानी क्या थी अपने पास? एक आर्क थी, सर्कल की आर्क ले रही क्वेश्चन में, कहीं भी ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी ले सकते हैं। हाँ, आर्क ली, आर्क का मिड पॉइंट है पी और ये एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हम जो एक कोड बनी एफ बी कोड पैरेलल प्रूव करनी है टेंजेंट के। टेंजेंट कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। हाँ, अब एक बार ये बता दे, क्या बता दें? जो आर्क ए पी और आर्क पी बी की लेंथ इक्वल है, आर्क ए पी और आर्क पी बी की लेंथ इक्वल है या नहीं है? है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं मिड पॉइंट था, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी, बिल्कुल ठीक है। तो आर्क ए बी से क्या, ए पी से ए पी ने आर्क बनाई, ए पी ने जो कोड बनाई उसके नाम हो गया ए पी, पीबी से जो कोड बनेगी उसका नाम रख दिया मैंने पीबी। एक चीज शायद आपने 9th क्लास में ये पढ़ी भी होगी, अगर अपने पास ये कोड है, ये दो इक्वल कोड है, ये दो इक्वल कोड है ना, दो इक्वल आर्क्स है, तो ये हमेशा इक्वल कोड बनाती है। इक्वल आर्क हमेशा इक्वल कोड बनाती है, यानी कोड अगर ये आर्क इक्वल है तो कोड, जो कोड होगी एपी और जो कोड होगी वो पीबी, वो भी शायद इक्वल ही होंगे अपने पास। शायद 9th में थोरम हो, नहीं तो हम वैसे मान सकते हैं अगर ये कोड, ये आर्क है और ये इक्वल है तो इससे जो कोड बनी इन दोनों को एंड पॉइंट ज्वाइन करने से, और ये वाली जो कोड बनेगी दोनों इक्वल होगी क्योंकि दोनों आर्क अपने पास इक्वल थी। तो कोड एपी और कोड बीपी इक्वल। अगर कोड एपी और कोड बीपी इक्वल है तो एक बार ये बता दी, ये वाले एंगल क्या आपस में इक्वल होंगे? हाँ, क्योंकि हाँ, इस ट्राइंगल के पास दो साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, ये वाला, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, हाँ हाँ, एक चीज और, ये वाला एंगल हमने इसका बराबर प्रूव कर दिया। क्या ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होता है? ये वाला क्यों? हाँ, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से ये वाला एंगल इसके बराबर था और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो मैं क्या कह दूं, ये दोनों एंगल अपने पास इक्वल आ गए। ये वाला, हाँ, ये वाला इसके बराबर था और ये वाला एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने पास दोनों इक्वल आ गए, और ये दोनों एंगल अपने पास अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं। और अगर अल्टरनेट एंगल है तो हम कह देंगे ये ए बी और सी डी अपने पास पैरेलल होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल का काम करने लग गया। अभी आया या नहीं? जिसको नहीं आया हो, दोबारा पूछना हो पूछ सकता है भाई। हाँ, दो करवा दिए, एक क्यों? एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट वाली करवाई थोरम। हाँ, वो करनी है, ये एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट तुम्हारे में तो आया है, ये वाला। तो बताएं, हाँ चलो कोई नहीं, जल्दी से बताएं कौन सा, अगर नहीं आया तो दोबारा करवा देते इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगर नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, नहीं पूछता, आज रोहित नहीं दिख रहा है तो पूछ लेता। जो क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 और जो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो शायद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 के बराबर है। 12, हाँ 12 और 13 जो किस एग्जाम्पल थे
अभी जो करवा रहे हैं वो अपने पास एनसीईआरटी के सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल के जैसे हैं, वो सेम दोनों वही है। 30 पेपर दोबारा करवाना है। 13th, तो ये 13th जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड था एनसीईआरटी में, ये सेंटर, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो ओ पी ए बी ये वाला एंगल। उस क्वेश्चन में ये कह रखा था जो ये वाला एंगल, ये एंगल जो है यानी ये एक्स ये वाई है, ये वाला एंगल, उस क्वेश्चन में कह रखा था एक्स इज इक्वल टू 2y प्रूव करके दिखाओ एग्जाम्पल में। इसमें हाँ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है, तो कैसे करें? ये और ये वाला एंगल इक्वल होता है, क्योंकि अपने पास ये, हाँ ये इक्वल टेंजेंट से, इस वजह से ये वाला एंगल इक्वल, ये और ये मान लिया z और ये मान लिया z, तो x प्लस z यानी x प्लस 2z का सम 180, x प्लस 2z का सम 180 कह सकते हैं, लेकिन आंसर में हमने z नहीं दिखाना, आंसर में तो हमने y, x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, x और z के बीच में नहीं। तो मैं z की वैल्यू क्या लिखूं? ये कंप्लीट एंगल कितना था? कंप्लीट 90 था, ये 90 में से अगर y हटा दे शायद z बचेगा, यानी y प्लस z की वैल्यू 90 है, तो z की वैल्यू लिखेंगे 90 माइनस y, बस खत्म। z की वैल्यू लिख देंगे 90 माइनस y इज इक्वल टू 180, तो ये आ गया x प्लस 180 माइनस 2y 180, 180 से 180 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2y। ये था बस। अगला एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इतने डायग्राम बना देता हूँ, अगर बुक है तो पढ़ लो, नहीं बुक है तो साइड में देख लो इतने। ये वाला, ये 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 हाँ 3 टेंजेंट होगी, हाँ बिल्कुल, पी क्यू आर, ठीक है। मैं प्रूव देख लेता हूँ, प्रूव क्या करना है। प्रूव हमने इस क्वेश्चन में करना है ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी, और इज इक्वल टू हमने प्रूव करके दिखाना हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये प्रूव करके दिखाना है। ये क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में डायग्राम बना बनाया दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये इस जो इस सर्कल है, इस सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल, ट्राइंगल के अंदर है कोई सर्कल, इन सर्कल है, एबीसी कोई ट्राइंगल उसका इन सर्कल है ये बड़ा, और ओ इज सेंटर है अपने पास, ये टेंजेंट्स आपस में, हाँ बी एस सी और ए बी टेंजेंट्स है, तो प्रूव करके हमने ये दिखाना है, यानी ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू, ए आर बीपी और सी क्यू का सम ए क्यू ये वाली, बी आर बी ये वाली, और सी पी ये वाली, इसके बराबर दिखाना है और फिर ये दिखाना है। तो एक बार ये बताएं, क्या ये बीपी इज इक्वल टू बी आर होगी? बीपी इज इक्वल टू बी आर होगी, बीपी इज इक्वल टू बी आर, हाँ क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करता है तो इक्वल लेंथ की टेंजेंट्स होती है। बीपी इज इक्वल टू बी आर, सीपी इज इक्वल टू सी क्या होगी? सीपी इज इक्वल टू सी क्या हो? एक बार ये और देख ले, क्या देख ले कि आंसर में बीपी तो एक साइड लिख रखा है और सीपी एक साइड लिख रखा है, तो हम सीपी इज इक्वल, हाँ सीपी इज इक्वल टू सी क्या लिखेंगे हम? सी क्या इज इक्वल टू सीपी लिखेंगे हम, ये वाली बात। अगली बात ए आर इज इक्वल होगा ए क्यू के, ए आर और ए क्यू होगा इक्वल, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। अब देख सकते हैं कौन सा, ए आर इस साइड है, सही है, हाँ ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, ये एक्सटर्नल,
हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है सारी, ये रीजन डालोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये आ गया। तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये आ गया बीपी पी प्लस सी क्यू प्लस ए आर, लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट में ऐड करेंगे बी आर प्लस सी पी प्लस ए। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, वीडियो रुक जाए, वीडियो आएगी हम रुक सकते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता, है ना? सही, सही है, चलने लग गई। हाँ हम रुक सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं रोकेंगे भाई। तो ये हो गया अपने पास ए आर, इनको कर दिया है, ऐड करने से देख लो एक बार आ गया होगा शायद आंसर, बीपी, हाँ बीपी, सी क्यू ए आर, हाँ बी आर, ठीक आ गया आंसर। बस ये था, मेरे ख्याल से आ गया होगा सभी को, या नहीं आया है दोबारा करवाना हो तो पूछ सकता है अभी। ये दो पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं, हाँ तीसरा बच रहा अभी। इतना अगर नहीं आया है किसी को तो पूछ सकता है भाई। सुषमा आ गया है? नहीं, ठीक है। मनीष, मनीष ठीक है, चलो फिर ये दो पार्ट आ गए, दो पार्ट इक्वल प्रूव कर दिए। तीसरा पार्ट दिखाना, ये हाफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं तो इन दोनों के बराबर ही आएगा ये बड़ा। तो कैसे करें? हाँ मैं यही लेके चलता हूँ, ये वाले लेके चलता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर लेके चला, पेरीमीटर का क्या लेके चल रहे हैं, पेरीमीटर का ये लेके चलेंगे। पेरीमीटर अगर किसी भी फिगर का निकालते हैं तो बाउंड्री साइड का, बाउंड्री का सम कर देते हैं बस। तो ए बी सी जो ट्राइंगल उसकी बाउंड्री है अपने पास ए बी, बी सी और ए सी, ये भाई ए बी, बी सी और ए सी का सम कर दे तो पेरीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब आंसर में हमने ए बी नहीं लाना, हमने तो ये ब्रेक कर लेना ए आर बी पी ये वाला, तो मैं ए बी को ब्रेक कर देता हूँ, ए बी को मैंने ब्रेक कर दिया, ए आर प्लस बी आर ये वाला, बी सी को क्या कर देंगे फिर बीपी प्लस सी पी, और ए सी को ए क्यू प्लस सी क्यू, आ गया लगभग लगभग। ठीक है, अब देखो बीपी और बी आर थे इक्वल, बीपी और बी आर थे इक्वल, तो मैं बीपी की जगह, बीपी कहाँ है भाई, बीपी ये रहा, बीपी और हाँ ए आर था इक्वल, हाँ ये भी ठीक कह रहे, बिल्कुल अच्छी बात है। ये वाले अपने पास के बराबर प्रूव कर दी, ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। यानी बीपी क्या और ए आर, बीपी सी क्यू और ए आर, इन तीनों का सम अपने पास इन तीनों के सम के बराबर होता है। तो मैं क्या लिखूं, बी आर प्लस सी पी प्लस ए क्यू, मेरे ख्याल से ट्वाइस आ गया, ट्वाइस लिखते हैं क्योंकि ये दो एक है, ये एक है अपने पास, ये तीन नंबर जो सर्कल में लिख रखे हैं इनका सम इन तीन के बराबर होता है, तो मैं ट्वाइस कर देता हूँ ये बड़ा। इसकी जगह आप ये वाले ना लिख के ये वाले लिख सकते हो, यानी दोनों की बात सेम ही है ये वाला। तो बस ये आगे जो पैरामीटर था, पैरामीटर हमने दिखा दिया ट्वाइस, तो ये ट्वाइस अगर ट्वाइस साइड आके डिवाइड मान देंगे, हाफ हाफ पैरामीटर के पास इसके बराबर आ गया ये वाला, आया या नहीं? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगला चलते हैं फिर, नहीं मानते तो एक बार देख लो, ये रिजल्ट बहुत काम आने वाला है, ये रिजल्ट कहाँ काम आने वाला है, ए आर बीपी और सी क्यू, ए आर तो ये साइड ठीक है, बीपी ये साइड और सी क्यू ये साइड, आर बीपी और सी क्यू ये वाले, ए आर बीपी और सी क्यू ये तीन साइड, इन तीन साइड्स का सम हमेशा इसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर होता है ये वाला, और इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमेशा हाफ पैरामीटर के बराबर होता है भाई। देखो इस पे क्वेश्चन आएगा,
क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगला ही कर लेते, देखो शायद अगला क्वेश्चन यही होगा। उसमें ये कह दिया, नाम बदल दिया, इसके नाम बदल दिया भाई, नाम बदल दी इसमें, पी क्यू आर कर दिया नाम, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एल एम एन, एल एम एन, ये नाम कर दिया एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें ये कह दिया पी क्यू वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट दे दी 10 सेंटीमीटर, ये 10 है कंप्लीट, ठीक है। अगला क्यू आर दे दिया 8 सेंटीमीटर, क्यू आर ये कंप्लीट दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट दे दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एम, क्यू एम इसकी लेंथ फाइंड करनी, क्यू एम की, आर एन की, आर एन की और एन एल की, पी एल की, ये वाली फाइंड करनी है, क्यू एम की, आर एन की और पी एल की, यानी जहां पे डबल डबल साइन लग रहे हुआ है। तो बताएंगे कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये अपने पास दे रखी है, ये पूरी साइड दे रखी 10 12 और 8 दे रखी है, क्या वो एम निकालना है, आर एन निकालना है और पी एल निकालना है, ये वाली। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, हाँ। देखो देखो एक मिनट, अगर ये साइड में कह दूं, ये वाली साइड, हाँ ये वाली साइड अगर एक्स मान लेते, ये वाली साइड एक्स मान ली, तो ये वाली कितनी पाएगी पास, क्या हुआ, अगर ये एक्स मान लेते हैं हम, है ना, अरे ये एक्स है, क्या हुआ की वैल्यू, ये क्या हुआ की वैल्यू एक्स है, तो ये वाली कितनी मिलेगी अपने पास, एक्स, ये पूछ रहा हूँ, एक्स मिलेगी अपने पास, एक्स, एक्स मिलेगी ये वाली, ठीक है। ये वाली साइड अगर मैं, ये वाली साइड कितनी पाएगी, वाई मानते हो, या और दूसरे तरीके से सोच लो, तो वाई का एग्जांपल भी मान रखा होगा शायद आप, और दूसरा तरीका 8 माइनस से कर लेते हैं, 8 माइनस, ये साइड आपने एक्स मान ली, तो ये तो एक्स, क्योंकि इक्वल होंगी, टेंजेंट आर इक्वल, ये टोटल है 8, ये टोटल है 8, तो ये एक्स हो गए, तो ये बच गई 8 माइनस एक्स, ये वाली, तो ये वाली कितनी होगी, ये वाली अपने पास, ये वाली 8 माइनस एक्स ही होगी, बिल्कुल ठीक है, 8 माइनस एक्स, और ये वाली कितनी होगी, ये वाली कंप्लीट 12, 12 में, हाँ 12 में से माइनस करें, हाँ 12 माइनस 8 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, ये वाली, और ये कितनी होगी, ये वाली साइड, ये वाली 4 प्लस एक्स, बस अब एक्स की वैल्यू आते हैं अपने पास, सारा काम खत्म। अब एक्स की वैल्यू बताएं कैसे निकालें, है ना, ना पैरामीटर क्यों निकालना, बिल्कुल आसान से, एक्स की वैल्यू और तरीके से होते हैं, पैरामीटर से भी आ सकता है, वो भी ठीक है, और भी तरीका है, तीन साइड का सम, ना ना और भी कहा है, अरे ये रहा ना, हमने ये x मानना था, ये 8 माइनस एक्स, ये 8 माइनस एक्स, तो 4 प्लस एक्स, ये 4 प्लस एक्स, ये 4 प्लस एक्स, इस साइड का चक्कर रह गया, ये x और 4 प्लस एक्स, x और 4 जमा x का सम कितना होगा, ऐड के इक्वल, बस खत्म। और आप कोई भी लगा सकते हो, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 आ गया 6, यानी x की वैल्यू निकल के आई 3, ये आ गया, यानी ये साइड 3 आ गई, ये भी 3, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7, ये आ गया है। अगला आ गया, नहीं आया, किसी को पूछ सकता भाई, आया या नहीं आया, नहीं आया वो पूछ सकता है, ये हम शॉर्टकट ज्यादा चल रहे हैं,
आज बस आज थोड़े करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ये 32 एग्जाम्पल ही करेंगे बस। हाँ 32 एग्जाम्पल करेंगे बस। चलो फिर 30 कर लेते हैं, फिर नहीं मानते तो। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सर्कल, सर्कल पे के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल अपनी साफ नहीं बनती भाई। ट्राइंगल साफ बनानी है, ट्राइंगल साफ बनाए, ट्राइंगल बना दी साफ, बना दी, ये बन गई, ठीक बन गई। ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर, ये बड़ा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह दिया ए बी की वैल्यू है 10, ए बी की वैल्यू 10 है, कंप्लीट ये है 10, ठीक है, ये कंप्लीट 10 है। ए क्यू है 7, ए क्यू 7 यानी ये वाली 7। तो एक बार बता दे ए क्यू अगर 7 है तो ए आर कितना, ए आर भी 7, कितना 3, डिप्पी कितना, डिप्पी 3, बस एक साइड बच गई। एक और देख लेते हैं, सी क्यू, सी क्या हुआ 5, सी क्या, तो ये भी 5, क्वेश्चन में क्या रखा था। तो फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की, बीसी की लेंथ निकालें, बीसी की लेंथ कितनी आई। आज बस क्वेश्चन ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। हाँ ये था। अगला करते हैं, सेवन, आवाज नहीं आ रही प्रत्येक बिल्कुल भी, आवाज नहीं आ रही प्रत्येक बिल्कुल भी। अगला है 17th एग्जाम्पल, 20 तक कर लेते, ज्यादा नहीं, 20 तक। ये दे दिया, ये कुछ ऐसा दे दिया, ऐसा क्या दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और क्या दे दिया इसमें, ऐसा कुछ दे दिया, ये वाला डायग्राम, बी, बी, पी, सी, ए और क्यू, क्यू है और आर है। ये क्वेश्चन के एक बार मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर नहीं दे रखा कहीं भी, ठीक है। ए बी सी कोई ट्राइंगल है ट्राइंगल, ठीक है। ये बी सी एक टेंजेंट है, बी सी एक टेंजेंट है। दूसरी बात, ए क्यू और ए आर भी टेंजेंट्स है, क्वेश्चन में क्या रखा है, ए क्यू और ए आर टेंजेंट्स है, बी सी भी एक टेंजेंट्स है। तो बस प्रूव करना हमने, प्रूव, प्रूव क्या करना है, ए क्यू इज इक्वल टू, ए क्यू इज इक्वल टू प्रूव करना हाफ, हाफ किसके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आवाज नहीं आ रही मैं प्रतीक तेरी, तो ये प्रूव करके दिखाना है। जो पेरीमीटर है ट्राइंगल ए बी सी का, ए बी सी का जो पेरीमीटर है वो हाफ होगा, पेरीमीटर हाफ होगा किसके, ए क्यू से। ए क्यू साइड ये है, ये वाली साइड, सिर्फ ये वाली बात करें, ये वाली साइड और पेरीमीटर जो होता है, ये वाली साइड हमेशा हाफ होगी पेरीमीटर की, ये वाला, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी से बता दे, क्या बीपी इज इक्वल टू बी क्या होगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्या होगी, क्योंकि अपने पास क्या थी, ये एक टेंजेंट है, बीसी एक टेंजेंट है, एक बीसी एक टेंजेंट है, तो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट लगा तो इक्विवेलेंट की, बीपी इज इक्वल टू बी क्या, ऐसे बताएं, सीपी इज इक्वल टू सी आर होगा, सीपी इज इक्वल टू सी आर, सीपी, हाँ सीपी इज इक्वल टू सी आर होगा, ये वाली बात, ठीक है। और एक बार ये और बता दें जल्दी जल्दी, क्या ए क्यू और ए आर भी इक्वल होंगी या नहीं, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर होगी, क्योंकि ये ए क्यू और ए आर भी टेंजेंट्स थी, ठीक है। बात पता लगी हमें, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, सीपी इज इक्वल टू सी आर, और ये कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करें,
अब क्वेश्चन में ये प्रूव करना है इसके बराबर, तो मैं ये लिख के चलता हूँ, पेरीमीटर लिख के चलता हूँ, चल पड़ा लेके भाई, देखेंगे फिर बाद में क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख के चला ये बड़ा। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मीनिंग होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है ये बड़ा। ठीक है भाई, लिख दिया, ए बी प्लस बी पी जी लिख दिया। ठीक है, ए बी ए सी बी सी, बी सी को मैं चेंज कर लेता हूं, देखो ये पेरीमीटर हमने ये दिखाना था, 2a क्या के बराबर दिखाना, 2 इस साइड भेज देंगे 2a। तो पेरीमीटर हमने ये प्रूव करना है, मैं पेरीमीटर लेके चल पड़ा, पेरीमीटर लेके चला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी को कुछ नहीं कह सकते हम, ए सी को भी कुछ नहीं कह सकते, बी सी को थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं, ये बी सी को ये कह दे भाई, बी सी तो बी पी प्लस बी सी हो जाए, तो बी सी को हम कह देते हैं, बी सी को कह दिया भाई बी पी प्लस बी सी, ये कह दिया प्लस ये बात। तो बीपी किसके इक्वल था, बीपी किसके इक्वल, बीपी, बीपी का जगह लिख दिया बी क्यू, और सीपी सी आर के इक्वल, सीपी की जगह हमने लिख दिया सी आर। ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, सेम एस सी प्लस आर सी, एस सी प्लस आर सी ए आर, और ए क्यू और ए आर शायद इक्वल है, ए क्यू और ए आर इक्वल है, तो मैं ए क्यू की जगह ए आर या ए आर की जगह ए क्यू लिख सकता हूँ, ए आर की जगह मैं लिख दिया ए क्यू, और ए क्यू प्लस ए क्यू बन गया अपने पास 2 ए क्यू। बस ये जाना था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्वाइस दिखाना इस साइड, बस खत्म क्वेश्चन, ये था। नहीं आया हो तो पूछ सकता है बस। बस आज के लिए सिर्फ और सिर्फ 17 क्वेश्चन ही करते हैं, एक 17 नहीं 18 क्वेश्चन करते हैं। देखो 18 तो बिल्कुल आसान सा है, ये कर भी लिया हमने, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ये वाला और ये वाला। देखो इसका नाम मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं एक स्पेशल नाम दूंगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये वाली। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता है
अपोजिट एंगल का सम 180 है। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 तो साइक्लिक क्वाड्रेटल बोल देते हैं। तो देखो ये वाला एंगल 90 का है, तो ये वाला एंगल 90 का है, टेंजेंट्स और रेट इसके बीच में, तो अपोजिट एंगल का सम 90 आ गया। तो ये वाला और ये वाले का सम भी अपने पास 180 ही मिलेगा, इसका सम 180 और इसका सम 180। अपोजिट एंगल का सम 180 है तो हम कह देंगे ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगली थ्योरम यही थी, प्रूव करके दिखाओ ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कर दी बस ये। तो आज करेंगे सिर्फ 18 क्वेश्चन, 18 तक कर लेना बस ये।